रात हो चली है। तुम अपनी खिड़की से बाहर देख रहे हो। अंधेरे में टिड्डियों की हल्की सी सरगम है। दूर कहीं से हंसी की आवाज आ रही है। मोगरे की खुशबू हवा के साथ आती है, तुम्हारे होश और हवास से खेलती है। और तब उसकी याद आग बनकर तुम्हारे अंदर धीरे धीरे जलाती है। उसकी कमी एक खाई की तरह है जो तुम्हें पूरा निगल लेना चाहती है। उसका चेहरा बार बार सामने घूमता है, सीने में जलन और आंखों में आंसुओं का समंदर भर देता है। तुम अपने तकिए से लिपटे रहते हो और यादों के तूफान से लड़ते लड़ते बेचैनी की नींद सो जाते हो। यही होता है जब रात में उसकी याद आती है। स्वागत है लव लव्स में। मुझे आपका सहयोग चाहिए रिश्तों पर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए गुजारिश है आपसे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। दिन तो कैसे भी निकल जाता है, पर जैसे ही शाम ढलती है उसकी कमी का एहसास चुभने लगता है। क्यों? क्योंकि दिन भर दिमाग भागता रहता है। काम, लोग, ट्रैफिक, फोन की नोटिफिकेशंस, हजार उलझनों के बीच वो दर्द दबा रहता है। लेकिन रात में जब दुनिया रुक जाती है, शोर खत्म हो जाता है, तब दर्द चीखने लगता है। सन्नाटा इतना गहरा होता है कि दिल का जख्म का वॉल्यूम फुल हो जाता है और तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। तो अब सवाल है, क्या करें जब दिल का दर्द सिरहाने पे बैठ जाए? रात का दर्द बेदवा लगता है, पर यकीन मानो इसका इलाज है। छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें सुकून पहुंचा सकती हैं। जैसे उसकी याद आए, दिमाग भागने लगे तो अपने आप से कहो, अभी नहीं। दिन के वक्त मैंने 15 से 20 मिनट रखे हैं अपने वरी टाइम के लिए, तब सोचूंगा, अभी नहीं। ये करने से तुम उन यादों को दबा नहीं रहे, बस पोस्टपोन कर रहे हैं दिन के समय। इस तरह तुम अपने ख्यालों को एक जगह बांध दोगे। रात को ओवर थिंकिंग के तूफान से बच जाओगे। सीख लो ख्यालों को पार्क करना, ताकि तुम उन्हें बिस्तर में अपने साथ ना ले जाओ। दूसरा, दिल को कागज पे उतारो, अपने ख्यालों को लिखो। मोबाइल में नोट्स टाइप करने से नहीं होगा। एक असली डायरी लो, पेन उठाओ, जो भी दिल में है लिख दो। हर दर्द, हर याद, हर शिकायत, सबको शब्दों में बहा दो। जब इंक कागज पे गिरती है ना, लगता है जैसे दिल का बोझ हल्का हो रहा है। और फिर डायरी बंद करके सोचो तुमने अपना बोझ डायरी को दे दिया हो। तीसरा, तस्वीरें, गिफ्ट्स, चैट, स्क्रीनशॉट्स या फिर रात को उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल घूरना, ये सब जख्म को हरा कर देती है। अगर सच में ठीक होना है तो उन निशानियों को दूर रखना पड़ेगा। एक और गलती जो अक्सर हम रात को करते हैं, फोन उठा के पुराने चैट स्क्रॉल करना। समझते हो ना, वो सिर्फ दर्द को ताज़ा करता है। चौथा, नींद का एक पक्का टाइम तय करो। उसे थोड़ी देर पहले फोन को साइड रख दो, कमरे की लाइट्स धीमी कर दो, कोई हल्का शो, पॉडकास्ट या स्ट्रेस रिलीफ म्यूजिक सुनो, जैसे समुंदर की लहरों की आवाज़। यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत काम की चीज़ है, बहुत सुकून मिलेगा। ये छोटी सी तैयारी तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देती है कि अब चैन का वक्त है, अब नींद का दामन पकड़ लो। पांचवा, सबसे बेहतरीन थेरेपी क्या होती है पता है? अपने आप से बात करना। जैसे, हाँ मैं दर्द में हूँ, पर मैं इससे निकल जाऊंगा। ये मेरी लाइफ का बस एक छोटा सा हिस्सा है, मेरी पूरी लाइफ नहीं है। मैं अपने आप को संभाल लूंगा। रोना आए तो रो लो, इमोशंस को दबाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यादों को अपनी रात पर राज करने मत दो। अपने कल के सपने बुनो, गोल्स सेट करो और उन लोगों या चीज़ों को याद करो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। ये छोटी सी शुक्रिया की लिस्ट तुम्हारे अंदर की रोशनी जगा देगी। सबसे ज़रूरी बात, रात का दर्द कभी हमेशा नहीं रहता, वो भी गुजर जाता है। बस खुद पे यकीन रखो, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता और ना ही संभाल सकता है। और जिस सुकून की तलाश तुम रात भर बाहर ढूंढते हो, वो तुम्हारे अंदर ही छुपा है।
कल सुबह उठते ही याद करो उन 3 चीजें जिनकी वजह से तुम जिंदा हो और लड़ रहे हो। रात चाहे अंधेरी हो, पर तुम्हारे अंदर की रोशनी ही तुम्हें सुबह तक ले जाएगी। लव लव, सब्सक्राइब करना ना भूलना। शुक्रिया।